Hi, my name is Rumana and you're watching me on Bollywood Spy. रुमाना बात करें जी देवडी जो आज है इसके बारे में क्या कहना है किस तरह का सीरीज है या वेल देवदीदी जो है इट वाज अ टेक ऑन द देवदास स्टोरी, लेकिन उसको एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है। और ये जो शो है ना, इसमें जो मेन किरदार है देवी का, शी डिफाइज ऑल द नॉर्म्स, शी लाइक्स टू बर्स्ट एवरीबडीज बबल एंड वो बहुत ही बिंदास है, अपने दिल की बात सुनती है, उसके मन में जो आता है वो वही करती है। तो आई फील लाइक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक। I really like the way they revived the whole concept of Devdas from a woman's point of view. तो मुझे लगता है कि ये शो जो है बहुत ही entertaining है, बहुत ही funny है और मज़ा आएगा। You know, it has that feeling that you get when you watch you know, one of those धमाकेदार movies. So I think it will be very entertaining for sure. आपके किरदार की बात करें किस तरह किरदार है मेरे किरदार का नाम है राधा और वो जो है एक इंडिपेंडेंट गर्ल है, लेकिन उसकी ज़िंदगी होने के बावजूद भी वो ऐसी लड़की है जो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है। तो शी इज़ यू नो ऑल हार्ट, वो दिल की बात सुनती है और जिससे प्यार करती है उसके लिए कुछ भी कर सकती है, सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पीछे पीछे जाएगी। जो आजकल बहुत कम देखते हैं हम ऐसे किरदार जो सब कुछ छोड़ सकती है किसी के लिए। देवडी टाइटल जो है काफ़ी कैची टाइटल है। हाँ। तो इसमें शाहरुख खान का भी कहीं ना कहीं नाम आता है जब देवडी आती है। जी। तो इससे पहले एक और फिल्म भी आई थी देवदास। देवदास जी। और देवडी। तो कहीं ना कहीं एक दंगल की कहानी लगती है जैसे लगता है इसमें कहीं ना कहीं है। हाँ, जो स्पिरिट है, जो सोल है, वो कुछ हद तक देवदास वाली है। तो देवदास एक ऐसी कहानी है जो आई फील इट्स वन ऑफ दोज इटर्नल स्टोरीज जो शायद हम बहुत टाइम तक हम उसको रिवाइव कर सकते हैं। और हमेशा ऐसी स्टोरीज है ना जो आप एक नया पर्सपेक्टिव प्रेजेंट कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये वही है, दिस इज़ लाइक ए फ्रेश एंड न्यू पर्सपेक्टिव ऑन एन एज ओल्ड स्टोरी। तो दिस डजंट ग्रो ओल्ड। आपके किरदार की बात करें किस तरह किरदार है आपका लाइक आई सेड, मेरा जो किरदार है वो बहुत ही मतलब इंडिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दिल की बात सुनती है और कभी हेजिटेट नहीं करती है। अगर जिससे प्यार करती है उसको उसकी ज़रूरत है तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पीछे जाएगी। तो ये जो चीज़ है मुझे अपने किरदार के बारे में बहुत पसंद है। आपके साथ में कौन कौन है, जैसे 1 की बात करें सीजन 2 में कौन कौन है जो नए हैं चेहरे और कौन कौन पुराने हैं? वेल चांदनी ऑब्वियसली है, आशिमा who's playing देविका, संजय सर who's playing अनुराग, ये जो पहले सीजन का टीम है। एंड द न्यू एडिशंस आर नाहिद एंड अमन। they are like 2 new characters who have added like a fresh spin and I think people will really enjoy watching them. देवदास एक होता है लेकिन उसमें मर्ती बहुत सारी हैं तो शराबी बन जाते हैं। तो क्या देवदास कौन है इसमें? देवदास तो है देविका। देवदास का जो स्पिरिट है, जो सोल है, वो देविका है। लेकिन वो एक न्यू एज देवदास है। वो शराब पीती तो है लेकिन उसको पता है कि वो क्या कर रही है और वो फना नहीं हो जाती है जैसे हम पुराने देवदास में देखते थे। सो दैट्स व्हाई इट्स फ्रेश एंड न्यू। देवदास के जो फिल्म है उसने एक इतिहास रचा था, बहुत ही कंट्रोवर्सी फिल्म रही है, बहुत ही मुश्किल से पूरी हुआ। काफ़ी टाइम में जितना टाइम लगना उससे 6 गुना ज़्यादा टाइम लगा। जी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, टाइम तो लग गया और उसमें बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन ये है कि एक्सीडेंट वगैरह काफ़ी सारे देवदास वो असली मूवी थी पूरी। जी 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 जी। अच्छा, उसमें एक्सीडेंट्स हुए थे। हाँ, वो तो एक्चुअली आपने मुझे कुछ नई चीज़ बताई, मुझे नहीं पता था कि देवदास जो फिल्म है उसमें एक्सीडेंट्स हुए थे। इसमें भी एक्चुअली हुए थे 1-2 ऐसे इंसिडेंट्स, मेरे साथ हुआ था। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं जब सेट पे आपके साथ कुछ होता है ना तो आपको ऐसा लगता है कि आप जंग लड़के आए हो। तो मुझे थोड़ा सा वो वाली फीलिंग सो या देयर वाज अ स्मॉल इंसिडेंट विथ मी, मेरे साथ ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद उस कंडीशन में फिर मैंने शूट किया तो ऐसा लगा कि बहुत हार्ड वर्क के बाद आई एम हैप्पी कि फाइनली शो रिलीज हो रही है। क्या उम्मीदें हैं इस शो से आपको? उम्मीद है कि जो लोग सीजन 1 देख के इंतज़ार कर रहे थे ये
ये शो जो है उनको पसंद आए, वो लोग इंजॉय करें, एंटरटेन हो। और मैं उनसे जानना ज़रूर चाहूँगी कि उनकी राय क्या है। बिग बॉस देखते हैं आप? सॉरी नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं बहुत मतलब मुझे पता है कि इट्स अ बिग शो और बहुत लोग फॉलो करते हैं। मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं करती हूँ। क्यों, रीजन क्या है? रीज़न ऐसा कोई रीज़न नहीं है एक्चुअली, इट्स जस्ट दैट मैंने पहले कभी फॉलो नहीं किया था, तो शायद मैं उस रिदम में नहीं हूँ। ऐसा है ना कि आपने अगर पहला सीज़न मिस कर दिया हो, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो फिर मिस हो जाता है। और देखा तो आपने होगा, ऐसा तो नहीं है? थोड़ा सा, लेकिन मैंने जेन्युइनली फॉलो नहीं किया। 14 मैं देखा आपने? हाँ 14वां सीजन जो चल रहा है। नहीं देखा। अगर न्यूज़ आता है बिग बॉस से, आप जाना चाहेंगे? सॉरी, बिग बॉस से बुलावा आता है आपको, हिस्सा बनना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी जो है ना बहुत डल और बोरिंग है, और शायद मैं अगर बिग बॉस में गई तो मुझे लोग बोर होके निकाल देंगे। मतलब एंटरटेनिंग नहीं है, या फिर कमजोर हैं, या डरते हैं? मुझे लगता है कि मैं उस हिसाब से एंटरटेनिंग शायद नहीं हूँ। जो लोग मतलब जो लोग बहुत से आप डर रहे हैं? आपको लगता है मैं डर रही हूँ? कहीं ना कहीं आपको respectfully की शायद मैं कुछ ज़्यादा ही प्राइवेट हूँ एज अ पर्सन, तो मे बी मैं इसलिए डर रही हूँ, या फिर मुझे लगता है कि मैं ड्रामेटिक नहीं हूँ, तो शायद इसीलिए मुझे लगता है कि एक कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत एंटरटेनिंग होते हैं। मुझे लगता है मैं वो नहीं हूँ, मुझ में वो टेम्परामेंट नहीं है। रुबीना राहुल के बारे में कुछ जानते हैं आप थोड़ा बहुत? नहीं जानती हूँ, मैं आपको निराश कर रही हूँ और मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन राखी सावंत? हाँ, राखी सावंत के बारे में कौन नहीं जानता है, मैं उसके बारे में क्या जानती कहेंगे? हूँ। बिग बॉस में काफी बार आ चुकी है। मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली उनसे पर्सनली भी एक बार मिल चुकी हूँ, और मुझे लगता है कि वो एक फसाद जो है कैरी करती है और बहुत अच्छी तरह से करती है। तो मुझे लगता है कि राखी सावंत में दो अलग अलग इंसान हैं, एक जो है वो एक साधारण लड़की है, और एक जो है मतलब एंटरटेनर। ड्रामा, भरपूर ड्रामा। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ऐसे लोग ही बिग बॉस में छा जाते हैं। तो क्या आपकी नज़र में विनर होके आएगी इस बार? हाँ, मुझे तो लगता है कि उनमें पोटेंशियल है। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मुझे लगता है कि राखी सावंत बहुत ही एंटरटेनिंग है और वो बिल्कुल जीत सकती है बिग बॉस में। फिटनेस मंत्र क्या है आपका? मैं रोज़ वर्कआउट करती हूँ। मैंने जिम काफ़ी साल पहले छोड़ दिया था, लेकिन मैं रोज़ घर पे वर्कआउट करती हूँ, फिटनेस वीडियोस फॉलो करती हूँ, और मैं जो खाती हूँ उस पर पूरा ध्यान देती हूँ कि मैं हेल्दी खाना खाऊँ, फ्रेश खाना खाऊँ। रिसेंटली मैंने ऑर्गेनिक खाना शुरू कर दिया है, शुगर मैंने छोड़ दिया है, सो आई एम प्रीटी केयरफुल अबाउट व्हाट आई डू। पोस्टर की बात करें, काफ़ी कैची बनाया है, क्या कहना चाहेंगे? हाथ में बोतल है और बड़ा बोल्ड है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि जो पोस्टर है वो शो को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है, तो शो का जो स्पिरिट है, शो का जो जो फील है, वो बहुत अच्छी तरह से पोस्टर के थ्रू कन्वे हुआ है। इस तरह की वेब सीरीज क्या बच्चों के साथ फैमिली देख सकती है बैठ के कि नहीं? क्या कहेंगे इसमें, कहीं बोल्ड सीन है? नहीं, एक्चुअली जितना शायद देख के लग रहा है उतने बोल्ड सीन्स नहीं है। अभी बच्चों के साथ देखना है कि नहीं देखना है, मुझे लगता है कि ये हर पेरेंट का पर्सनल कॉल होगा। यू नो, एज पेरेंट्स व्हाट दे फील देयर चिल्ड्रन शुड वॉच और नॉट वॉच, आई थिंक वो पेरेंट्स खुद ही परख सकते हैं। वेब सीरीज पे लाइसेंस आने वाला है अभी, जी, सेंसर बोर्ड आने वाला है, तो क्या लगता है जो गाली गलौज होता है ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो इसके लिए आपकी क्या राय है कि ये सही होगा, गलत होगा? मुझे लगता है कि गलत होगा, लेकिन शायद कोई रीज़न है जिसकी वजह से ये मेजर्स लिए जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को थोड़ा मतलब आई थिंक इट्स रिस्ट्रिक्टिव, और मुझे लगता है कि जो मेकर्स हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, और उन पे ही ये जिम्मेदारी छोड़नी चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबली जो गाली है या इंटीमेट सीन्स है या जो भी है, वो अपनी स्टोरी के हिसाब से रिस्पॉन्सिबली ये दर्शाए लोगों को। जी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें पब्लिक आजकल पसंद करती हैं वेब सीरीज़ के नाम पर, कि टीवी में नहीं देख पाएंगे लेकिन वेब सीरीज़ के जरिए, OTT के जरिए आप देख पाते हैं चीज़ें, छुप छुप कर देख पाते हैं, तो ये चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? छुप छुप कर देखते हैं क्या?
मैं आपसे पूछ रही हूँ, छुप छुप के देखते बच्चे हैं? जो है मोबाइल पे हर कोई देख सकता है। हाँ। पहले कैसेट सीडी लाकर देखते थे, आजकल ये करेक्ट या क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा है कि जो वेब सीरीज है मोबाइल कंटेंट है, मोबाइल पर ही देख सकते हैं आप। हाँ जी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मोबाइल पे ही देख सकते हैं, लेकिन शायद जो बोल्डर कंटेंट है वो लोग अकेले देखना पसंद करते हैं। लेकिन हमारे शो में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको छुप छुप के देखना पड़े। मुझे लगता है कि ये एक एंटरटेनिंग शो है, इसमें मसाला ज़रूर है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको छुप छुप के देखना पड़े। थैंक यू आपसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।